इस आत्मा के प्रकाश को पाते ही आप सही हो जाते हैं। अंधेरा भी हो जाए समझ लीजिए तो आप जानिएगा नहीं कौन आपस में बैठा है। आप इसको कुचलते चले जा रहे हैं, आप किसको ढकेलते चले जा रहे हैं, आप किसकी जगह लेते चले जाए, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे प्रकाश आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हम सब एक पेंडॉल के नीचे बैठे हैं आराम से। ये प्रकाश आज इस दिल्ली में, इस नोएडा में और या तो इस भारतवर्ष में आना तो जरूरी है ही, पर सारे संसार में आना जरूरी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस प्रकाश का स्रोत आपका देश, इसी देश से यह प्रकाश सारे संसार में फैलने वाला है। आप ही इसका लैंप है समझ लीजिए, आप ही इस प्रकाश को देने वाले, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी होगी। बाहर के देश जो है वो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि वृक्ष बढ़ जाता है, लेकिन इसके मूल तो इसी देश में बसे हुए हैं, इसी देश में इसके मूल है। और ये जो बाहर का पेड़ है, इसको अगर इसका सत्व नहीं मिलेगा ये तो मर जाएगा, और उसका सत्व यही खोया हुआ हम लोगों में बचा। वो पेड़ सारा सूख रहा है, उनको मालूम है कि हमारा सत्यानाश, वो जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बड़े अमीर है, ये कुछ नहीं है, लेकिन बड़ी दुर्दशा है। क्योंकि मैं तो वहां रहती हूँ, मैं जानती हूँ, सबको देख देख के मैं आई हूँ। और वो आते हैं यहाँ पर, और बम्बई में जैसे ही आते हैं तो जमीन पे अपने दोनों हाथ रख के माथा टेकते हैं, योग गुरु हमें भी थोड़ा प्यार, तुमने तो हिंदुस्तानियों को बहुत देखा, हमको भी थोड़ा प्यार। और इस तत्व के आप धरोहर आपके पास है, हेरिटेज है आप, और उसे आप छिपाए बैठे। ये सारे गुण आपके अंदर हैं, सारे संसार की भूख आप विवाह कर सकते हैं, सारे संसार में शांति आप दे सकते। इतिहास में नाम जाएगा आपका जब आप सहयोग में उतरेंगे और लोगों के सामने दिखाएंगे कि सहयोग से मनुष्य किस स्थिति में पहुंचा है, उत्तम मनुष्य हो जाए। इतना ही नहीं, उसके जितने भी गुण हैं उसमें एक नम्रता है, अत्यंत नम्र होकर के, अत्यंत प्रेममय होकर के, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके अंदर कोई खराबी टिक नहीं सकती, वो भाग जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ हिंदुस्तानियों पर है। गर्व होगा नहीं तो गर्व दुनिया मिल गई तो हिंदुस्तानियों की खोपड़ी पर इसकी जिम्मेदारी। हम लोग अटके कहाँ है, मेरी समझ में नहीं आता। हमने अपने देश के बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो हम इस देश को प्रेम कैसे करेंगे? इतनी सीमा में बन गए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं, ऐसे हम शूद्र हो कैसे? अरे हमारे यहाँ तो एक से एक महानुभाव है, वो तो किसी ने देखे नहीं। हमारे यहाँ जैसे राजा महाराजे हुए हैं, किसी ने देखे नहीं। वहाँ के राजा महाराजाओं को देखो, इंग्लैंड के एक राजा ने तो अपनी 7 पत्नियों को मार डाला। यहाँ अगर कोई अपने पत्नी को मारे भी तो उसको उठा के लोग फेंक देंगे राजा को। ऐसे देशों में वहाँ जाकर आप देखिए कि जहाँ बच्चों को, एक लंदन शहर में 2 बच्चों को उनके माँ बाप मार डालते हैं 8 दिन के अंदर, एवरी वीक। ये तो वहाँ का कमाल है। और हम लोग जानते नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमने क्या क्या पाया। आज का डांस देखा, ये साकार में परमात्मा का दर्शन साकार में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने उनसे बताया कि चाइना में मैं गई थी और जापान में मैं गई थी, तो लाओ से वैसे ही विदितामा जो 2 आदमी थे, उन्होंने निराकार में इसका दर्शन दिया। उनकी सब प्रणालियां निराकार में, और उसमें उन्होंने अपनी कला सब भरी हुई। उस कला में उन्होंने उसको बांध बांध के निराकार दिखाया हुआ है, और यहाँ साकार में दिखाया जाता है।
पर इसका कोई अर्थ कोई समझता थोड़ी है, कोई जानता थोड़ी है इसमें क्या दिखाया जा रहा है। इन्होंने दिखाया है कि हमारे साथ उस प्रेम की शक्ति है जो शक्ति दुष्टों का संहार कर सकती है, और वो शक्ति जो साधु संत है उनको बचा सकती है, धर्म का उत्थापन कर सकती है और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार दे सकती है। ये सारी बातें इसमें कही गई, लेकिन क्या हम इसे कभी देखेंगे अपने अंदर, या वही भजन गाने फिरेंगे कि हाँ भाई ये भजन में लिखा है कि तुम अपने को खोजो। जो भजन में लिखा है अपने को खोजो, उसको पढ़ने पर क्या आप अपने को पा सकते। तो ये कार्य आत्म साक्षात्कार का कार्य होना चाहिए, और इसके बारे में हमारे यहाँ अनेक भविष्यवाणियां होती, उस भविष्यवाणी के अनुसार हमें इसे प्राप्त करना है, इसे पूरी तरह से प्राप्त करना है। और जब हम पूरी तरह से इस योग में उतर आएंगे, इस सहज में उतर आएंगे, तब कोई भी बात असहज नहीं, कोई भी परेशानी मौज में आया। जैसे कबीरदास जी ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, अब तो मस्त हो गए, अब क्या बोले, बोलने की जगह ही नहीं रही, हम तो मस्ती में आ गए। ये सारा कुछ जो वर्णन है ये सब व्यक्त हो सकता है, लेकिन ये जानना चाहिए कि हमने जो चीजें छोड़ दी परमात्मा के लिए, बहुत हमने देखा मान पान पैसा ये वो, चोरी चकारी, उसको काट उसको मार, उसको पता उसका नाम बदनाम कर, सब कुछ कर ली, झगड़ा झगड़ी सब खत्म हो गया। और वो छोड़ करके आज हम सहयोग में आए तो हम किस लिए आए, वो चीजें अभी हमारे साथ लड़ा रही है। तो ऐसा ही होगा कि एक पैर मकर के मुंह में है और एक पैर नाव में, तो आप तो बच नहीं सकते। लेकिन कभी कभी नाव भी डावाडोल हो जाए, तो इस नाव की भी जिम्मेदारी आप पर है जो आपको पार उतारे और आपको ले जाए। उस नाव को भी आपको सुरक्षित रखना, और उसके लिए अपने में वो संबल तैयार करना है, अपने अंदर वो शक्ति तैयार करना है जो प्रेम की शक्ति है। मैं बार बार यही कहूंगी कि ये प्रेम की शक्ति है, इसमें किसी तरह की नफरत नहीं। प्रेम की शक्ति में मनुष्य को जरूरी नहीं कि वो बहुत डिसिप्लिन करे कि आप लाइन से खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट करो, राइट को लेफ्ट करो, राइट को लेफ्ट करो, कुछ भी करो। कब तक ये बाह्य चीजों में कुछ रखा है। देखो पेड़, उसकी जीवन प्रक्रिया होती है, वो किसी तरह से बढ़ता है, अपनी सूझबूझ से बढ़ता है। एक जब अंकुरित होता है तो एक छोटा सा सेल होता है, और वो सेल बराबर जानता है कि मैं किस तरह से नीचे जाऊं और किस तरह से सुधरता हुआ वो पृथ्वी में जिस तरह से जाता है, और जहाँ कहीं उसको पत्थर दिखाई देता है उसको वेस्टर्न दे देता है। उसको ये विचार अगला कि देखो ये जब पेड़ होगा तो उसका फायदा, और फिर वो किस तरह से दूसरे जाता है। ऐसे हजारों सेल हमारे अंदर है, अभी वो सिर्फ जागरूक नहीं होते। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो हमारे अंदर ऐसी सूझबूझ आ जाएगी कि हम अपने को एक ठहरा हुआ बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी भाषा में, खासकर पंजाब में मैंने शब्द सुना ठहरा, कि ठहरा हुआ जैसा एक पेड़ ठहरा, और अनेक ऐसे वन बन जाए, ऐसे अनेक वन बन जाए जो कि कल्पतरु जैसे होता है, और संसार का सारा उद्धार आपके हाथ में। आप अपने को सामान्य समझते हैं इसलिए इन चीजों में आप उलझ रहे हैं, तो बिल्कुल बेकार, इसका कोई नहीं अर्थ निकलने वाला, और इतिहास में आपका नाम जाएगा कि इतने बेवकूफ और इतने मूर्ख और इतने दुष्ट हिंदुस्तान में आए थे। शायद हो सकता है कि उनका नंबर न दे पाए, लेकिन आप जिसकी लोक संख्या बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं हिंदुस्तानी की लोक संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि इस देश में व्यवस्था लोक संख्या की प्रेम, इस प्रेम की शक्ति को आपको बढ़ाना चाहिए। सहयोग में आप जानिएगा कि इस प्रेम की शक्ति से अनेक लोग ठीक हो,
कैसी कैसी बीमारियां ठोकी थी। परसों की बात है, एक बच्चा 3 साल की उम्र लड़का था, उसने कभी उसके जबान से एक शब्द किसी ने सुना नहीं, कभी उसकी आवाज नहीं निकली, वो कुछ सुन नहीं पाता था। वो 5 मिनट में बोलने भी लग गया और सुनने भी लग गया। कम करोति वाचालम बहुगुण लंबे देवी। ये सहयोग की कृपा, सहयोग की कृपा से आप भी जानते हैं कि कितने ही ब्लड कैंसर और कितनी बीमारियां ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि पर्थ में अभी हम गए थे तो हमने एड्स की भी बीमारी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ये तो कम से कम होगा। जिस मंदिर में आप दीप जलाते हैं उसको पहले सफाई तो कर लेना पड़ती है, फिर उसमें दीप जलता है। ये तो कम से कम। और मन की शांति और आप में एक साक्षी स्वरूप, जिससे आप सबको साक्षी स्वरूप होकर देखते हैं और समझते हैं। ये देखने की चीज है, निरंजन देखने की चीज है, इसे उलझने की चीज नहीं। सब आनंद आपके अंदर उमड़ के गंगा जैसे बहने लगे। ये सब अनुभव आपके सामने है, आपके बीच है, आपको मिलने वाला है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप योग्य हैं। एक निश्चय होना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार मिले, बस यही एक शुद्ध इच्छा है। और इसी शुद्ध इच्छा की शक्ति कुंडलिनी। बाकी सब इच्छाएं अशुद्ध है, यह जानते हैं आप, क्योंकि बाकी कोई भी आप इच्छा करते हैं उसके तृप्ति के बाद आप आनंद नहीं प्राप्त करते। आप दूसरी और तीसरी और चौथी चीज को खोजते। इस चीज को प्राप्त करना भारतीयों के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, आप ही जैसे हजारों लोग आते हैं, सब पार हो जाते हैं, पर उसमें से कितने पनप करके पेड़ बनते हैं ये देखना। जैसे अगर कोई बीज उग जाए, ईसा मसीह ने कहा है, और वो ऐसी भूमि पे पड़ जाए जहाँ वो पनप नहीं सकता, तो वो तो व्यर्थ ही किया ना इधर का रहा न उधर का रहा। हालांकि इतने लोग पार हो जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि मैं कैसे हो गया। और ये कि ब्रह्मानंद से आपकी कुंडली निकल करके आपको लगेगा ठंडी हवा आ रही, चारों तरफ चैतन्य, आपको लगेगा सब कुछ हो जाएगा। और 4-5 दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ क्या मजा आ रहा है। पर इसमें जमना पड़ता है, और उस जमने की एक स्थिति के लिए ज्यादा से ज्यादा महीना भर सोचना पड़ता है। अगर निश्चय पूर्वक आप ये करें, निश्चय पूर्वक ये कार्य। मैं देखती हूँ कि दुनिया में इतने झूठे हुआ है, इतनी झूठी बातें बताते हैं, आप लोगों से पैसा मांगते भिखारियों जैसे। ये गुरु कैसे हो सकते हैं? तो आपके नौकर होंगे तो भिखारी होंगे जो आपके पैसे रहते हैं। मैं अगर आपको पैसा दूं तो क्या आप मुझसे ले लेंगे? आत्मसम्मान नहीं, दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं और आप उनको पैसे पे पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। पैसे से कभी परमात्मा मिल सकता है? उसको तो बेचारे को पैसा भी समझ में आता, उसको क्या बैंक पता है? ये तो आपका सब दर्द है, पैसा, बैंक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। परमात्मा का इसके क्या संबंध है? और ऐसे झूठे गुरुओं के पीछे पड़ करके, और आप मैंने देखा है लोग, हाँ मेरे दिमाग में मुझसे आया है 1.25 लाख आपको नाम 1.25 लाख। तो इतना नहीं आता तो परमात्मा को पाई नहीं सकता। 1.25 लाख नाम लिखे बैठे। एक गुरु ने मुझे बताया है कि तुम इस पे पहाड़ पे चढ़ो, 7 मरतबा और 7 मरतबा, और एक आदमी पानी मत पियो, कोई कर। और किसी गुरु ने बताया कि तू ला करके मुझे 1.25 तोला से दे, नहीं तो 125 तोला तो सोना दे, फलाना दे, ठिकाना दे, ये कर दे, वो दे। मुझे तो लगता है कि अच्छे देना चाहिए, उसके बगैर ठीक नहीं होने वाले। और आप उनको इतने देते होंगे, इतनी श्रद्धा, हाँ मेरे क्या गुरु है, क्या करते नहीं, ऐसा कुछ करते, सिर्फ सेवा की पेटी है,
वो तो उस बैठे रहते ऊपर कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं, मौनी है। अच्छा और फिर तुम वहां क्या करने जाते? नहीं, वहाँ सेवा की पेटी है माँ, उसमें आप चाहे 2 डालो, चाहे भी डालो, आप चाहे 1 रुपया डाल दो, चाहे 1 लाख डाल दो या 50 डाल दो, उनको सब मान्य है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है। और इसलिए धर्म से लोगों की श्रद्धा हटती भी जाएगी, क्योंकि ये कोई धर्म हुआ? पैसे कमाने के धंधे। इसी प्रकार सारे धर्मों में आजकल, सारे धर्मों में गड़बड़। हमारे क्या मंदिरों में कम है कि मस्जिदों में कम है कि गुरुद्वारे में कम है? कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई देता कि सच्चाई से उस परमात्मा की प्रार्थना। हाँ, भक्त लोग सच्चे, भक्त लोग सच्चे, वो जाते हैं बेचारे बड़े भक्ति से जाते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि और जगह, उनकी दृष्टि और जगह। अगर उनकी दृष्टि ऐसी हो परमात्मा तो इन भक्तों को घुसते तो जरूर काम हो जाएगा, जरूर काम बन जाएगा। लेकिन मैं सब दुनिया देख चुकी है। अब मुझे लगता है कि इंसान ने धर्म अपने जेब में डाल लिया और उसको जैसा चाहे वैसा करता है। और हमारे बच्चे अब कहते हैं कि ये क्या धर्म हुआ तुम्हारा? इसको क्या धर्म कहते हो? हर तरह की शराब तुम पीते हो, हर तरह के धंधे तुम करते हो, चोरी करते हो, चकारी करते हो, हमको परेशान करते हो, ये कोई धर्म हुआ? कोई सा भी आप धर्म तो देख लीजिए, किसी भी धर्म में आज कोई मनुष्य खड़ा है तो वो ये नहीं कह सकता है कि इस धर्म का आदमी खराब नहीं है, या इस धर्म का आदमी कोई बात नहीं करता है, या इस धर्म के आदमी ने कभी भी कोई ऐसी दुष्ट बात नहीं करी। किसी पे कोई धर्म का बंधन ही नहीं पड़ता। इसका मतलब धर्म अंदर से जागरूक है। ये जो कुंडलिनी है, ये जो ये आपके अंदर वो धर्म जागरूक है। फिर